बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी तोशाखाना केस में आज पेश होंगे। वो गुज़श्ता शाम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आसिफ अली जरदारी के हमरा फारूक एच नाइक भी आज एहतसाब अदालत जाएंगे। सीनियर पार्टी रहनुमा पीपल्स लॉयर्स फोरम के वकला भी इजहार यकजहती के लिए पहुंचेंगे। नैब ने एहतसाब अदालत की सिक्योरिटी के लिए IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत से वारंट गिरफ्तारी के इजरा और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने के अहकामात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने बैरिस्टर जहांगीर जैदून के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा कि जाली बैंक अकाउंट से दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। इंक्वायरी और JIT में भी जिक्र नहीं, मगर नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में मुलजिम नामजद कर दिया। एहतसाब अदालत से वारंट गिरफ्तारी के इजरा और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का लदम करार दी जाए। नामजद नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी नैब की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नैब अपोजिशन को टारगेट करके आवाज़ दबाना चाहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एहतसाब अदालत के निज़ाम से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं कि एहतसाब के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तासुर ख़तरनाक है, जिसे ज़ायल करने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। आगे बढ़े खबर दें, कराची के मसाइल हल करने के लिए तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर काम करेंगी। तीनों जमातों का इत्तफाक हो गया। गवर्नर हाउस में हुई बैठक में चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी शरीक हुए। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तामीर व तरक्की में NDMA के किरदार पर बातचीत हुई। मशावरती कमेटी भी बना दी गई है। वफाक की तरफ से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक और सिंध की जानिब से मुराद अली शाह, नासिर शाह और सईद गनी शामिल हुए। नासिर शाह कहते हैं जहां मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए वफाकी हुकूमत मदद करेगी। हफ्ते की शाम होने वाले इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह समेत NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल शरीक हुए। मुलाकात में सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और मेयर कराची वसीम अख्तर भी शरीक थे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुलाकात का एजेंडा कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के कामों को आगे बढ़ाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना है कि मुलाकात के दौरान सिंध के तरक्याती मंसूबों में हायल रुकावटों को दूर करने पर बात हुई। जो इशूज़ हैं उनको हल करने के लिए और जो फैसिलिटेट करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें मुख्तलिफ़ जगहों पे जब बॉटल नेक्स आते हैं उसके लिए ये मीटिंग्स हुई हैं और कराची की बेहतरी के लिए, हमारे पूरे सूबे की बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। कराची के मेयर वसीम अख्तर का कहना है 3 जमाती इत्तफाक राय के बाद शहर में NDMA अपने काम के लिए FWO से मदद हासिल करेगी। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कही। अभी तक तो कोई रिटन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है, डिस्कशन में आया है। इसमें एक एडवाइजरी ग्रुप बनेगा जिसमें सारी जमातों से 2-2 रिप्रेजेंटेशन होगी। वो फाइनल होगा तो ज़ाहिर है आपके सामने आ जाएगा। उसमें फिर जो है स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगी, कौन मॉनिटर करेगा उसको, उसके बाद फंड्स कहाँ से आएंगे, सिंध गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। KMC की बात जहाँ आई तो वहाँ KMC के पास वैसे ही फंड्स नहीं हैं, तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। इसमें टाइम लाइन क्या होगी, ये सारी डिस्कशन आई हैं इसके अंदर और ये डिस्कस हुआ है और मैं समझता हूँ कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। अल्लाह करे कामयाबी हो। मेरे 4 साल हैमरिंग के बाद, 4 साल आवाज़ बुलंद करने के बाद NDMA फेडरल गवर्नमेंट ने भेजा है और सारी गवर्नमेंट मुत्तफिक हुई हैं। आपने कहा कि NDMA काम को लीड करेगी, FWO से एग्जीक्यूट कराएगी, तो क्या फ़ौज बराह रास्त कराची के इन मामलात की निगरानी भी करेगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये मेरे इल्म में नहीं है। NDMA मौजूद है, NDMA लीडिंग रोल लेगी और एग्जीक्यूट कराएगी FWO से जो जहाँ जहाँ एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं,
गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो जहाँ जहाँ लैंड कंट्रोल है वहाँ फैसिलिटेट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी जहाँ जहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर KCR की बात आती है तो रेलवे से मैटर पर्टेन करता है। तो इस तरह से कंसेंसस बन रहा है आगे बढ़ने का। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ बनाई गई कमेटी का मैंडेट सिर्फ कराची की सफाई तक महदूद है। अपने बयान में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि यह कोई खुसूसी कमेटी नहीं, सिर्फ स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल वर्किंग कमेटी। उन्होंने कहा कराची में बारिशों के बाद विफाक ने ज़रूरी समझा कि अपना किरदार अदा करे। मुहज़्ज़ब मुआशरों में सफाई का निज़ाम बल्दियाती हुकूमतों के पास होता है। कराची की IA चंद्रीगढ़ रोड पर मुल्हिका गली में सीवरेज का पानी जमा है, जिससे दफातर और मस्जिद आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है इस गली में लाइन चौक होने की वजह से 25 रोज से पानी जमा है। कराची का बिजनेस हब है IA चंद्रीगढ़ रोड, जिससे मुल्हिका गली में सीवरेज का पानी जमा है, जिससे दफातर और मसाजिद आने जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इस गली में लाइन चौक होने की वजह से 25 रोज से पानी जमा है। गुजरांवाला में दूध की सरकारी कीमत 90 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन चंद रोज के दौरान दूध की कीमत 20 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 110 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि दही 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज ही गुजरांवाला में दूध और दही की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जो सरकारी रेट फी किलो दूध का है वो 90 रुपए किलो है, लेकिन हमने शहर के बेशतर इलाके जिनमें सेटर टाउन, माडर टाउन, वापडा टाउन, सियालको रोड समेत अंदरूने शहर विजिट किया, हमें कहीं भी जो है 90 रुपए फी किलो दूध फरोख्त होता दिखाई नहीं दे रहा। दुकानदारों ने खुद साख्ता तौर पर जो है दूध की कीमत 110 से 120 रुपए फी किलो कर दी है, जबकि दही की कीमत जो है 130 रुपए फी किलो कर दी है। इस बारे में हमारी जब शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि पहले ही शाही खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। दूध की कीमत बढ़ जाने से उनका जो है बजट काफी मुतासर होगा, जबकि इस बारे में दुकानदारों का कहना था कि डेयरी मिल मालकान जो है उन्हें दूध महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो उसे दुकानों पर सस्ते दामों फरोख्त नहीं कर सकते। जबकि इस बारे में हमारी जब डेयरी मिल्क मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि चारे और जानवरों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से जो है दूध की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि जिली इंतजामिया इस बारे में किसी किस्म की कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी घोटकी में रेनी कैनाल का मंसूबा तातुल का शिकार है, जिसके बायस रेनी कैनाल से निकलने वाली शाखें अपना असली वजूद खो चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मालिक मोहम्मद असलम। ज़िला घोटकी की तहसील डहरकी के नवाही इलाके पजाव कट में ये रेगिस्तान का इलाका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वो रेनी कैनाल है। ये रेनी कैनाल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाई गई थी और ये फ्लड कैनाल बनाया गया था। ये इसलिए कि जब भी इसमें दरिया में सैलाब आए या ज़्यादा बारिशें हों तो इस फ्लड कैनाल को जो है वो खोल दिया जाए और जो डेजर्ट के इलाके हैं वो सैराब हो जाएं। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से इस पर तवज्जो न होने की वजह से इसकी ये जो रेनी कैनाल है ये नहीं चल सका है और जिस हद तक इसको फ़ेज़ 2 में लेकर जाना चाहिए था वहाँ पर भी नहीं जा सका। इसके अलावा इसकी जो छोटी शाखें हैं वो भी बंद हैं, उसके अंदर मिट्टी और दरख्त जो है जमा हो गए हैं, जिससे करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट के लगे थे वो ज़ाया हो रहे हैं। यहाँ के इलाके के लोगों ने आला हकाम से मुतालबा किया है कि इस रेनी कैनाल को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और इसकी जो निजी शाखें हैं उन्होंने पानी फराहम किया जाए ताकि यहाँ का सैकड़ों एकड़ जो रेगिस्तान का इलाका है वो सैराब हो सके। हैदराबाद डिवीजन के जिला मटियारी में 11 साल गुजर जाने के बावजूद पब्लिक स्कूल तामीर नहीं हो सका। करोड़ों रुपए की लागत से जेर तामीर मंसूबा साल 2012 में मुकम्मल होना था। महकमा एजुकेशन वर्क सिंध ने जिला मटियारी की तहसील भिटशाह में 2008 और 9 में 18 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से भिटशाह पब्लिक स्कूल मंसूबे का आगाज किया, जिसको 3 साल में मुकम्मल करना था। शहरियों ने मंसूबा मुकम्मल न होने पर तशवीश का इजहार किया है। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर का मज़ार आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया।
महकमा औकाफ के मुताबिक कोरोना वायरस के बाद मज़ार को 14 मार्च से बंद कर दिया गया था। मास्क पहने बगैर किसी को भी दरगाह में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के 778वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। पुलिस ने मज़ार को जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक मज़ार बाबा फरीद के इर्द गिर्द कारोबारी सरगर्मियां और मार्केटें बंद कर दी गई हैं। उर्स की तकरीबात में आम लोगों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। उर्स की तकरीबात के दौरान रास्ते सील रहेंगे। ज़राए महकमा औकाफ पंजाब के मुताबिक उर्स बाबा फरीद की तकरीबात का सिलसिला 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेगा। मुल्तान में दफ़ा 144 के तहत सरकारी इमारतों पर तशहीरी बैनर्स, पोस्टर्स और वॉल चॉकिंग पर पाबंदी के बावजूद दीवारें कारोबारी और सियासी तशहीरी मुहिम का हिस्सा बनी हुई हैं। तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो मुल्तान में काफ़ी अर्सा कबल ज़िला इंतज़ामिया ने वॉल चॉकिंग और इसके साथ ही साथ जो है तशहीरी बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस सरकारी इमारतों पर लगाने के लिए जो है दफ़ा 144 के नाफिज कर दी थी और इस हवाले से मुख्तलिफ ऑपरेशंस भी किए गए ताकि शहर की खूबसूरती को बढ़ाया जा सके और दीवारों को जो है साफ़ रखा जाए। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि मुल्तान की जो सरकारी इमारतें हैं, फ्लाई ओवर्स हैं, स्कूल और इसके साथ ही साथ जो मसाजिद वगैरह हैं, वहाँ पर अब भी वॉल चॉकिंग का सिलसिला जारी है। ना सिर्फ मुख्तलिफ तशहीरी वॉल चॉकिंग्स की गई हैं और पैनाफ्लेक्सेस लगाए गए हैं जिसमें मुख्तलिफ आमिल, हकीम और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की अशिया की ये वॉल चॉकिंग है, बल्कि बेशुमार ऐसी जगहों पर मजहबी मतनाज़ वॉल चॉकिंग भी नज़र आई है जो कि किसी भी साहने का बायस बन सकती है। ताहम ना तो ज़िला इंतज़ामिया का ये ऑपरेशन कामयाब होता नज़र आया है और ना ही लोगों ने इसके ऊपर जो है अपनी आदत को तब्दील किया है। जी, एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एडिटर इन चीफ जंग, जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफियों ने भी इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी कैंप में शिरकत की। उनका कहना था कि मीर शकीलुर रहमान को सच लिखने और सच नशर करने की पादाश में कैद किया गया है। पेशावर में सहाफियों और मीडिया वर्कर्स ने जंग, जियो और दी न्यूज के दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। शुरका का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी आजादी सहाफत पर खतगन है। सच और हक की आवाज दबाने की कोशिश किसी भी सूरत कबूल नहीं होगी। बहावलपुर प्रेस क्लब पर सहाफियों की जानिब से होने वाले एहतजाज में जमात इस्लामी की जिलाई अमीर सैयद जीशान अख्तर ने कारकुनों समेत शिरकत की। सैयद जीशान अख्तर का कहना था कि जमात इस्लामी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को आजादी सहाफत पर हमला समझती है। नवाब शाह में ताजरों ने कपड़ा मार्केट रोड पर मुजाहरा किया। बरतानवी माहिरीन ने खबरदार किया कि वजीर आज़म बोरिस जॉनसन की तरफ से स्कूल खोलने का फैसला कोरोना में इजाफे का बायस बन सकता है। बरतानिया कोरोना केसेस में कमी पर पहले ही पाबंदियों में काफ़ी नरमी कर चुका है, मगर लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारे बंद रहने से तलबा का भी काफ़ी नुकसान हो चुका है। रवां साल की पहली सामाही में बरतानिया की GDP में 20.4% कमी हुई है। माहिरीन का कहना है हुकूमत इन दावों पर अंधा यकीन ना करे कि स्कूल के तलबा और तालिबात में कोरोना मुंतकिली के इम्कानात कम होते हैं। माहिरीन का कहना है कि स्कूल खोलने पर वबा बड़े पैमाने पर दोबारा फैल सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात का इसराइल और इसराइल मुआहदे पर ईरानी सदर हसन रूहानी के बयान पर एहतजाज सामने आया। ईरानी नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया। अमाराती हुक्काम ने ईरानी नाज़िमुल उमूर को सदर रूहानी के धमकी आमेज़ बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और ईरानी नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला दिया। गुज़िश्ता रोज़ सदर रूहानी ने अमारात इसराइल ताल्लुकात को बहुत बड़ी गलती और ख़ित्ते में इसराइल के कदम मजबूत करवाने पर संगीन नताइज आने का कहा था।